विद्यार्थियों, आज हम प्लांट ब्रीडिंग के थर्ड चैप्टर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट या क्रॉप प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्यान करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी हिंदी में बोले तो प्रजनन की विधियां, पौधों के अंदर। सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल या प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट्स या प्री एग्जिस्टिंग प्लांट, जो पूर्व में एग्जिस्ट कर रहे हो उपस्थित पौधों या पेरेंट्स से नए प्रोजेनी या संतति तैयार करना, इट इज नाउन एज रिप्रोडक्शन, या उसको बोलते हैं पुनरुत्पादन, उसका उत्पादन करना, इट इज नाउन एज रिप्रोडक्शन। इन द मैनर इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, जिस तरीके से इनको ओरिजिनेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, इनका उद्भव होता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि इसका मोड ऑफ पुनरुत्पादन का तरीका क्या है, विधि क्या है, एक पौधे से जो अन्य अनेकों पौधे बनते हैं उनकी विधि क्या है। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स। फसलों के अंदर, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग फसलों के बारे में ही पढ़ते हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर ब्रीडिंग या ट्रीज के बारे में कम जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है ऑल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन या इंक्लूड वेराइटीज इन क्रॉप। ये क्या है? रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी परिभाषा द मैनर इन विच दे आर ओरिजिनेटेड या दे आर प्रोड्यूस्ड इज नाउन एज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करता है इससे, क्या होता है? ये डिटरमिन करता है कि किसी भी पौधे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा या उसका संगठन क्या होगा। एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई पौधा, इसके आधार पर पौधों को भी मोटा मोटा बता देता हूं, दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे क्या होगा? अगर कोई पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये मानिए कि उन पौधों में वेरिएशन की संभावना ऑलमोस्ट निल होती है, एक्सेप्ट थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन नहीं हुआ हो तो उन पौधों में वेरिएशन क्रिएट नहीं, प्रकृति में क्रिएट नहीं होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कि अगर पौधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार किया गया है, तो जिस प्रकार अगर आपने एक बार कोई वेराइटी तैयार कर दी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आइदर बाय कटिंग, बडिंग, जो भी व्हाट एवर यू हैव मेथड या टिश्यू कल्चर के द्वारा, तो वो हमेशा के लिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो समयुग्मी भी है या विषमयुग्मी भी है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके अंदर विभिन्नता या वेरिएशन या विविधता प्रकट होती रहेगी। क्यों? आपने जो पढ़ा कि उसके ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस अकर, जब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो अशुक्रिय विभाजन होता है, और अशुक्रिय विभाजन के दौरान आपने पढ़ा होगा एकाइटेन अवस्था के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से उसके अंदर वेरिएशन क्रिएशन होता है। दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ऑल इंडिविजुअल्स एंड इन द नेचर। अब ये अभी हमने पढ़ा तो दो एक शब्द आया काम में, वो आया होमोजाइगस। व्हाट इज द होमोजाइगस? ए इंडिविजुअल having same alleles for a gene. Having same alleles for a gene. उदाहरण के लिए अगर एक जीन है आपके पास, ये कैपिटल ए या कैपिटल स्मॉल ए, अगर उसके से दोनों जीन हो गया है और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी? कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो यहाँ पे क्या सीखने की बात है, अगर ये दोनों एक जैसे हैं,
आइदर इन डोमिनेंट और इन रिसेसिव फॉर्म, तो उनको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। दूसरा, इसकी विपरीत परिभाषा इसकी हो जाएगी एक इंडिविजुअल हैविंग dissimilar alleles for a gene। ये या जिस कैपिटल जी और स्मॉल जी, एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। इट इज नाउन एज हेटेरोजाइगस। ये क्या कौन डिपेंड करता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। अब ये आता कि इनको कितने भागों में बांट रखा है? ब्रॉडली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जैसा आप जानते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी नर और मादा युग्मकों के बीच में संलयन नहीं होता है उसको। और इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट में डेवलप आइदर फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, अगर जहां पे वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा कोई नया पौधा तैयार होता हो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एक दूसरा तरीका है, और दे मे अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोज दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। वे एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन से तैयार किया गया हो, उनसे जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ये इसकी दो कैटेगरी हो गई। लेकिन नाउ कई जो अभी ऑथर्स हैं, कई लेखक हैं नाउ इन दिस डेज, वो ये कहते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एपोमिक्सिस। वो एक एपोमिक्सिस को वृत्त या ब्रॉड टर्म मानते हैं और उसका दो पार्ट बताते हैं कि जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा प्रोपगेशन होता हो उनको ये बताते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नाउन एज एगोमोस्पर्मी। एगोमो दो टाइप का एपोमिक्सिस कर दिया इन्होंने, एगोमोस्पर्मी और ये वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ये दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ रहे हैं तो इसके प्रकार क्या होंगे, ये कितने प्रकार का होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला आता है अंडरग्राउंड स्टेम। नंबर 1 इज अंडरग्राउंड स्टेम्स, जिसको मैं साफ कर देता हूं। अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम एंड दे वर्क, वो क्या करते हैं? दे वर्क एज ए स्टोर ऑर्गन और फूड स्टोरेज ऑर्गन इन द प्लांट्स। अब इसके पौधे कौन से हैं जिनके अंदर स्टोर के रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट या जो उसका भोज्य पदार्थ है, वो स्टोरेज के रूप में मॉडिफाइड स्टेम है और उसके रूप में स्टोर के रूप में रहते हैं। इसके उदाहरण है ट्यूबर, पोटैटो, बल एंड राइजोम। अब इसके उदाहरण क्या है? ट्यूबर का, पोटैटो, बल एंड गार्लिक। राइजोम के लिए ये दीज आर द ट्यूबर का, पोटैटो, बल एंड गार्लिक। बल एंड गार्लिक। एलियम सेपा, सोलेनम ट्यूबरिकम एंड गार्लिक, एलियम सटाइवम। दूसरा आता है राइजोम। राइजोम के अंदर जिंजर। दूसरा टर्मरिक। तीसरा कॉर्न, जिसको आप बोलते हैं कोलोकेशिया एंटिकोरम। तो तीसरा है अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। दूसरा इसका डिवीजन है वो है सब एरियल स्टेम। सब AERIAL एरियल स्टेम्स। इसमें कौन सा आते हैं? रनर्स, जो आपका दूब ग्रास है, साइलोन, डेक्टाइलोन, रनर,
स्टोलन एंड शक्कर, जो डेट पाम और मिंट के अंदर होता है, मिंट में स्टोलन और डेट पाम के अंदर शक्कर होते हैं। जो शॉर्ट शक्कर होता है उनको एज ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रूप में काम में लेते हैं। तो एक तो वाटर शक्कर होते हैं, दूसरे शॉर्ट शक्कर, जिनकी ऊपर से जो पत्तियां तलवार की रूप में टिकी होती है, तो उनको बोलते हैं शॉर्ट शक्कर। दिस इज नाउन एज सब एरियल स्टेम। तीसरा इसका पार्ट आता है बुल्बिस बोलते हैं जिसको, बुल्बिस। बुल्बिस आर मॉडिफाइड फ्लावर, ये रूपांतरित पुष्प है। दे डेवलप इनटू प्लांट डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। बुल्बिस में क्या होता है, पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है बिना सीड के निर्माण किए डायरेक्टली। जैसे गार्लिक है ना, लहसुन, तो लहसुन के अंदर इनफ्लोरेंस होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब बंच ऑफ फ्लावर, जो बड होते हैं उसके अंदर। तो जो नीचे के फ्लावर होती है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डेवलप इनटू प्लांट। और दूसरा इसका उदाहरण है कार्डामम, जिसको अपन बोलते हैं इलायची। इलायची के अंदर अगर उसके जो फलार है उसको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो किया जाए तो क्या उसमें डेवलप हो जाता है डायरेक्टली पौधों के रूप में। इंजेक्शन होगा कटिंग ऑफ द यंग जो इन्फ्लोरेंस है, इन्फ्लोरेंस को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करने के। इसके अलावा एक आता है चौथा नंबर का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या आता है, सबसे मुख्य आता है स्टेम कटिंग। रूट की भी कटिंग काम आती है, स्टेम की भी आती है। और इसका उदाहरण है शुगर केन, ग्रेप और रोजेस। रोज के अंदर या गन्ने में, ग्रेप्स में काम लिया जाता है। इसके अलावा इसमें उदाहरण कौन से आते हैं, लेरिंग, जो आप बोलते हैं दाग वाले, गुट्टी, बड़ी, ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा। ये जो मेथड है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर काम में लिए जाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसकी सार्थकता क्या है। देखो सार्थकता यह है इसकी, अगर बाय द वे वैरायटी तैयार कर ली गई डिजाइरेबल करेक्टर वाली, जिसको आप एज अगर कोई आपने लाइन या पौधा तैयार कर लिया डिजाइरेबल करेक्टर का, तो उसको मल्टीप्लाई करके एज ए वेराइटी आप उसको यूज में या काम में ले सकते हैं। रिगार्डलेस इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, दैट इज नो मैटर। नंबर 2, मैंने बताया इसके अंदर वेरिएशन का एक ही सोर्स है, सबसे बड़ा वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अगर किसी बड के अंदर, किसी सीडलिंग के अंदर, किसी ब्रांच के अंदर म्यूटेशन हुआ हो या उत्परिवर्तन हुआ हो, तो उसको आप डायरेक्टली वेराइटीज के रूप में विकसित कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसको यूज में ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट है। इसका हम 3-4 जो सा लेक्चर होगा उसके अंदर इसको कवर करेंगे। थैंक यू।